ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपसे कैसे कैसे चार्जेस लिए जाते हैं, कौन से चार्जेस लिए जाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ब्रोकरेज ही हमसे लिया जाता है, बाकी और तो कोई चार्जेस नहीं होते हैं, तो आप बहुत ही गलत हो दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए इन डिटेल हम देखते हैं कि कौन से चार्जेस ब्रोकरेज के अलावा भी आपसे लिए जाते हैं। उसके लिए हम चलेंगे इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको राइट साइड में नीचे की तरफ चार्जेस नाम का एक बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप डायरेक्टली ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हो, जहाँ पर आप सारे चार्जेस चेक कर सकते हो। तो हम स्पेसिफिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस के एंगल से बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप देख सकते हो कि ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, यानी कि अगर आप 100 क्वांटिटी खरीदते हो, अब वो अगर आपने एक ही ऑर्डर में खरीदी तो आपसे कितना रुपए लिया जाएगा, ₹20, क्योंकि आपकी एक ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुई है। पर वही अगर आपने 4 लॉट 4 अलग अलग ऑर्डर्स में खरीदे तो उसका मतलब आपकी 4 ऑर्डर हो गई, और ₹20 प्रति ऑर्डर के हिसाब से आपके ₹80 ब्रोकरेज लिए जाएंगे। और ये सिर्फ वन साइड ऑर्डर, यानी कि आपने कोई बाय किया है तो उसको अलग ऑर्डर कंसिडर किया जाता है, और जब आप सेल करते हो तो उसके लिए एक अलग ऑर्डर लगता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाय और सेल का एक ऑर्डर नहीं होता है। बाय करते समय एक ऑर्डर कंसिडर किया जाता है और सेल करते समय एक ऑर्डर कंसिडर किया जाता है, यानी कि जब भी आप एक ट्रेड लेकर उसे क्लोज करते हो तो आपकी टोटल 2 ऑर्डर्स कंसिडर की जाती है, एक बाइंग वाली और एक सेलिंग वाली। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो तो एक सेलिंग वाली और उसके बाद बाइंग वाली। तो ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है। अब ये तो हो गया ब्रोकरेज। अब इसके अलावा देखते हैं और कौन से चार्जेस होते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि फ्यूचर्स में है 0.02% और ऑप्शंस में है 0.1% ऑन प्रीमियम। तो ये दोनों भी सेल साइड, यानी कि जब आप आपका ऑप्शंस बेचते हो तभी ये लगता है। फ्यूचर्स में भी सिर्फ सेल साइड है। स्टैम्प ड्यूटी जो बाय साइड आपको लगती है, सेल साइड नहीं लगती। परसेंटेज आप इंडिविजुअली चेकआउट कर सकते हो। बाद में एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, जो कि वो NSE का आप देख सकते हो, NSE BSE का अलग अलग है, और बाय और सेल दोनों समय लगते हैं। सेबी का टर्नओवर चार्ज आप देख सकते हो, बाय और सेल दोनों टाइम आपसे लिया जाता है। DP चार्जेस आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं होते, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट चार्ज जो आप देख सकते हो फ्यूचर्स में 0.0001% है और ऑप्शंस में 0.0005% है, बाय और सेल दोनों टाइम। अब अगर आपको इतना सारा तामझाम नहीं करना है तो आप सिंपली ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर जो है इसके ऊपर आ जाइए, ताकि आपको इन डिटेल एग्जैक्ट अमाउंट मिल जाए कि कितना आपसे चार्ज लिए जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस FNO वाले बटन को पहले सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आपकी जो क्वांटिटी है वो FNO पर आ जाए। फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, फ्यूचर पे सेट हो जाता है। और ऑप्शंस में अगर आप करते हो तो फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए, ये ऑप्शन पर सेट हो जाता है। फिर NSE BSE आप आपके हिसाब से जिसमें भी आप करते हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, सेम प्रोसीजर से। लॉट साइज आपको लगा लेना है। अब जैसे निफ्टी का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 75 की एक लॉट होती है, तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी के हिसाब से मैंने इधर प्राइस सेट कर दिया है। अब हम बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस सेट करेंगे। तो मान लीजिए जैसे 100 पर हमने कोई ऑप्शन बाय किया था और 150 पर हमने उसे बेच दिया, तो टोटल टर्नओवर हुआ है 18,750 रुपए का। प्रॉफिट हमारा हुआ है लगभग 3,750 रुपए का। और चार्जेस आप देख सकते हो टोटल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और उसके नीचे आप उसका फिर ब्रेकडाउन देख सकते हो कि कौन सा चार्जेस कितना कितना लगा है। तो जो ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर से 2 ऑर्डर हमारी एक कंसिडर की गई है, एक बाइंग की एक सेलिंग की, तो ₹40 ब्रोकरेज उधर लग गया है। और बाकी का आप STT चार्जेस, एक्सचेंज टर्नओवर, सेबी का GST और स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे चार्जेस आप देख सकते हो। और फिर उसके बाद आपका टोटल नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका हुआ होगा उस पोजीशन पे, फिर वो आप देख सकते हो। तो ये कैलकुलेटर बहुत ही फायदेमंद रहता है दोस्तों, जो भी लोग ट्रेड करते हैं और उनको नहीं पता होता कि मेरा प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, मेरे चार्जेस ज़्यादा क्यों लग रहे हैं। तो उनको एक बार अपनी पोजीशन लेने से पहले या इनिशियल डेज में आपको ये कैलकुलेटर जरूर यूज करना चाहिए। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे कैसे चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, और एक बार आपको आइडिया आ जाता है फिर उसके बाद आप इसे यूज करना बंद भी कर सकते हो। क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए वो 5 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, एग्जिट करते समय पहले 2 लॉट करते हैं, फिर 3 लॉट करते हैं, तो पर आपसे ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर चार्ज किया जाता है। तो ये कई लोग भूल जाते हैं या पता नहीं होता है, इसके वजह से उनके प्रॉफिट जो है वो कम होते जाते हैं। तो इसीलिए जब कभी भी आप आपका ट्रेड प्लान करो, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मैं इसे 2 शॉट्स में एग्जिट करने वाला हूं, मैं इसे 3 शॉट्स में एग्जिट करने वाला हूं, इसके वजह से मेरी नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होने वाली है और इतना पर्टिकुलर मेरे से ब्रोकरेज लिया जाने वाला है। तो उसी हिसाब से आप आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो या प्रॉफिट बुकिंग करने के पॉइंट जो है उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल हम फ्यूचर्स का भी ले लेते हैं। तो ऑप्शन को मैंने फ्यूचर कर दिया है, बाकी की सारी चीज़ें हम सेम ही रखते हैं। तो चार्जेस आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कम है इसमें,
तो बाकी के जो टैक्सेस वगैरह है यहाँ पर चार्ज कम हुआ है क्योंकि ब्रोकरेज तो सेम ही लिया जाता है। तो नीचे के जो नॉन ग्रो चार्जेस है टैक्सेस वगैरह वहां पर थोड़ा कम हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस आपका 3700 हो रहा था, वही अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँ तो 3683 हो रहा है। तो ऑप्शंस में आप देख सकते हो थोड़ा आपसे कम चार्ज लिया जाता है और इसीलिए ही गवर्नमेंट भी मोटिवेट करती है कि ऑप्शंस की जगह पर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करो। पर खैर ऑप्शंस में आपको मार्जिन भी ज़्यादा लगता है। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जिसका नॉलेज है, आपका जो भी कैपिटल है उस हिसाब से आपको आपकी रिस्क और रिवॉर्ड प्लान करना है। ब्रोकरेज के हिसाब से भी आपको ध्यान में रखना है कि कहीं ज़्यादा आप ब्रोकरेज ना दे बैठो प्रॉफिट से। तो यही बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए मेरा काम था आपको बताना कि कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है और एफएनओ में कितने चार्जेस लगते हैं ग्रो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आपको डाउट भी आता है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।